तक पहुंचने का काम हम लोग आपको लेकर चलेंगे और ऐसा धक्का मारना होगा कि वो दरवाजा खुलेगा भी और जिला का ताला खोलते हुए हम लोग के सामने आना चाहिए। ये काम करना होगा। ये लड़ाई है। आज तृणमूल का कोई नेता नहीं बोलेगा कि इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट चाहिए। मैं सवाल करता हूं, हमारे पांजीपाड़ा में जो तृणमूल के रहबर लोग हैं, क्या आप लोग इस्लामपुर जिला के खिलाफ हैं? क्या गुलाम रब्बानी साहब इस्लामपुर जिला नहीं चाहते हैं? क्या कन्हैया लाल अग्रवाल इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं चाहिए? आप बोल सकते हैं। इनको भी चाहिए, क्योंकि सब डिवीजन में, पंचायत में, समिति में और जिला में ये लोग तो जो बचा कुचा था आवाम का सब लूट लाट के खा लिए। जिला बनेगा तो और बड़ा बड़ा आएगा तो ज्यादा खा पाएंगे ये लोग, तो इन लोगों को ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए ये लोग लेकिन चाहते हैं कि जिला बने तो जिला परिषद इस्लामपुर में बनेगा। तो यहाँ जो जैनुल है, जावेद साहब हैं मेरे मामू, यहाँ एक और मेरा मामू है बाबू। हाँ, अभी इसी को लेके टीएमसी वाला बोलता है रब्बानी भाई कि मामू भगना पार्टी बना दिए। हाँ, मामू भगना का ही पार्टी बने। अगर मामू भगना एक होकर इलाके की तरक्की होती है तो रब्बानी के पेट में क्यों दर्द होता है? हाँ? सवाल है ना भाई। रब्बानी का पूरा खानदान का पार्टी बन सकता है, ममता का भाई आरपीसी का पार्टी बन सकता है, तो मामू भगीना अगर पार्टी में एक साथ है तो तकलीफ क्या है? ये सब लोगों को सुनाया जाता है। इसलिए अभी ये लोग के पास कुछ नहीं है तो अब हम लोग के खिलाफ क्या बोलता है कि जावेद साहब, जैनुल साहब, तबरेज साहब, विक्टर साहब, ये लोग तो लाइन लगाए हुआ है सब टीएमसी में आने के लिए, लाइन लगाया हुआ बोले टीएमसी में जाने के लिए। अरे जहां पर हम लोग लाइन लगा देंगे उस लाइन के इर्द गिर्द खड़े होने की औकात नहीं है रब्बानी की। तो इसलिए रब्बानी साहब ये कहानी जो सुनाते हैं तो उनकी कहानी को सुनकर ग्वालपोखर का बच्चा भी हंसता है आजकल। इसलिए उनकी बातों पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हम लोगों की जो लड़ाई है वो है इस्लामपुर को जिला बनाने की लड़ाई, और इस लड़ाई में हम लोगों को एक इत्तेहाद के साथ एकजुट होकर एक नारे के साथ इस्लामपुर जिला की मांग करना होगा। और टीएमसी जो लॉलीपॉप दिया है ना, आप लोग लॉलीपॉप जानते हैं ना किसको बोलते हैं? तो टीएमसी जो लॉलीपॉप दिया है वो लॉलीपॉप है पुलिस डिस्ट्रिक्ट। पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो बना के दिया है ये है लॉलीपॉप। क्यों बनाया गया पुलिस डिस्ट्रिक्ट? पुलिस का काम क्या है? पुलिस आपका तरक्की का कोई काम नहीं कर सकता। एसपी आपका रास्ता नहीं बना सकता, एसपी आपका स्कूल नहीं बना सकता, एसपी आपको रोजगार नहीं दे सकता है। पुलिस का काम है हुकूमत करना। वो आपको ऊपर हुकूमत कराएगा, वो शासन करने के लिए पुलिस की जरूरत होती है। तो ममता बनर्जी पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाकर हम लोगों पर हुकूमत करना चाहती है, और अगर उसका नेक इरादा होता तो इसको डिस्ट्रिक्ट बनाती हमारे तरक्की के लिए। लेकिन वो सिर्फ हम पर हुकूमत करना चाहती है पुलिस के जरिए, जिसको हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पंचायत वोट में इसी पुलिस की मदद से, प्रशासन की मदद से यहाँ पर जिस तरह से लूट हुआ और आम आवाम को वोट देने नहीं दिया गया। उस लड़ाई में भी जैनुल और तबरेज और जावेद साहब अपनी जद्दोजहद से कामयाब होकर आपके बीच में खड़े हैं। ये भी एक मिसाल है। लेकिन आज ग्वालपोखर के लोगों ने जिस तरह से नकार दिया था, अरे आज मोनी जीता हुआ है, मोनी के पास सर्टिफिकेट जो है वो चोरी किया हुआ है, छीना हुआ सर्टिफिकेट। और अगर आवाम का वोट लेकर जीतने की ताकत है तुम में, तो फिर तुमको पुलिस के सहारे का क्या जरूरत है? प्रशासन का क्या जरूरत पड़ता है? गुंडों का क्या जरूरत पड़ता है? अरे गुंडा पुलिस और प्रशासन को साथ में लेकर अगर 4 पैर वाले जानवर के गले में भी तृणमूल का पट्टा डाल दो तो वो भी पठान बन जाएगा, वो भी मेंबर बन जाएगा, वो भी जिला परिषद बन जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि वो पट्टाधारी जो नेता लोग हैं ना,
जो पुलिस और प्रशासन की मदद से मुखिया मेंबर बन के आज आवाम पर धौंस जमाना चाहता है, तो वो भी कान खोल के सुन ले कि ये प्रशासन और पुलिस के जो पट्टा पहनकर आप आवाम पर हुकूमत करना चाहते हो, तो कान खोल कर सुन लो, ये पुलिस जो है आवाम का नौकर है। अगर मेरी बात पुलिस तक जा रही हो तो कान खोल के सुन ले कि पुलिस जो है वो आवाम का नौकर है और आवाम पुलिस का मालिक है। आज जो पुलिस है उसके बदन पे जो वर्दी है, उसके कमर पे जो बंदूक है, उसके हाथ में जो लाठी है, वो आवाम के पैसे से है, हमारे पैसे से है। अगर जिस दिन आवाम अपने असलियत रूप में आ गया तो आवाम अगर तुम्हारे वर्दी का एक एक धागा खींचना शुरू किया, सिर्फ एक एक धागा अगर खींचना शुरू किया, तो तमाम पुलिस वाले पांजीपड़ा में नंगे खड़े रहोगे। उस वक्त तुम्हारे इज्जत ढकने के लिए ममता बनर्जी की साड़ी भी कम पड़ जाएगी, ये याद रखना। इसीलिए आवाम के काम करने के लिए पुलिस है, आप आवाम का काम करो तो आपको भी इज्जत मिलेगी। लेकिन पुलिस की निगरानी में, पुलिस की जानकारी में होते हुए हम लोगों ने देखा है, पांजीपड़ा के लोगों ने देखा है किस तरह से कि आवाम का चुना हुआ एक नुमाइंदा जो पांजीपड़ा पंचायत का प्रधान बना और उसको पंचायत ऑफिस से निकल के अपने घर दोपहर का खाना खाने जाते हुए सरेआम सड़कों पर गोली मार दिया गया। और ये गोली मारने के बाद आज तक पुलिस आवाम के बीच में तमाशा कर रही है। अभी तक सबूत नहीं दिखा पाई कि राही प्रधान को किसने मारा है, उसका कातिल कौन है, उसका कसूरवार कौन है। और ये ममता बनर्जी पुलिस मंत्री बन के बैठी हुई है, गुलाम रब्बानी यहाँ पर मंत्री बन के बैठे हुए हैं, कन्हैया अग्रवाल जिला प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है। उसके बाद भी आज यहाँ पर पुलिस सबूत नहीं ढूंढ पाती है, तो चुल्लू भर पानी में पहले तुम लोग जाकर डूब मरो। तुम लोगों को डूब मरना चाहिए। मैं सवाल करता हूँ, क्या आज राही भाई का जो कत्ल हुआ, हम सबको उसका अफसोस है। मैं पार्टी कांग्रेस करता हूं, मैं तृणमूल के मुखालफत में खड़ा रहता हूं, लेकिन रब्बानी भाई आवाम का चुना हुआ एक प्रधान था और एक प्रधान का कत्ल होना ये साबित करता है कि आवाम का चुना हुआ नुमाइंदा की अगर हिफाजत पुलिस नहीं कर सकती है तो आपकी और हमारी हिफाजत क्या करेगी, बात करेगी। ये इस बात का सबूत है। और मैं सवाल करता हूं कि मैं रोजाना जब भी इस रास्ते से गुजरता हूं, मैंने देखा है कि स्टेशन मोड़ में और कॉलोनी मोड़ में हमेशा ट्रैफिक गार्ड रहता है, हमेशा ट्रैफिक गार्ड रहता है। कॉलोनी मोड़ में और स्टेशन मोड़ में हमेशा सिविक वॉलेंटियरों को खड़ा करके रखा जाता है ट्रैफिक गार्ड के लिए। लेकिन जिस दिन राही भाई पर गोली चला, उस दिन वहां पर कोई सिविक वॉलेंटियर क्यों नहीं था, इसका जवाब पुलिस नहीं देगी, इसका जवाब पुलिस नहीं देगी। क्योंकि मुझे ये अंदेशा है, मैं खुले लफ्जों में बोल रहा हूं कि मुझे इस बात का शक है क्योंकि पुलिस की हरकत पर कि राही भाई पर हमला होने वाला था और इसकी जानकारी पुलिस को थी और पुलिस की जानकारी में रहते हुए ये हमला हुआ है। और पुलिस राही भाई पर हमला होने के बाद जब पुलिस को खबर दी गई, पांजीपड़ा फाड़ी से पांजीपड़ा पंचायत पहुंचने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लग सकता है, आधा घंटा लग सकता है। और पैदल भी जाते तो आधे घंटे में पहुंच जाते, 1.5 घंटा गाड़ी लेके जाने में नहीं लगता है। और जिस पहले मुस्तफा को पकड़ा गया, मेंबर मुस्तफा, पहले मेंबर मुस्तफा को पकड़ा गया क्या बोल के कि ये चश्मुद्दीन गवाह है, चश्मुद्दीन गवाह है। तो चश्मुद्दीन गवाह को पकड़ा गया भाई तो वो गवाही देगा। लेकिन बाद में देखा गया कि चश्मुद्दीन गवाह को ही मुद्दई बना दिया गया और उसको आज जेल में बंद करके रखा गया। फिर उसके बाद फिर एक तमाशा देखने को मिला कि कुछ कहानी सुना गया कि बिहार से पकड़ के ला रहे हैं, यहां से ला रहे हैं, फिर किसी और को पकड़ के ला रहे हैं, किसी को रास्ता में कमर में रस्सी बांध के टहला रहे हैं। ये सारा तमाशा किया गया क्यों पता है?
पुलिस और सरकार और आपका ये नाकारा मंत्री अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए ये तमाशा कर रहा है। कौन से कानून ने ये इजाजत दिया है कि मैं मुजरिम साबित हुआ ही नहीं? अदालत ने ये साबित किया ही नहीं कि मैं कातिल हूं, मैं मुजरिम हूं, और पुलिस मेरे कमर में रस्सी बांध के लेकर घूमेगा? ये कौन से कानून ने इसको इजाजत दी? ये जो पुलिस का रवैया है, ये सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि पांजीपड़ा के लोगों को लगे कि पुलिस तो बहुत काम करे छे, गोरू लाख पिटाया करा छे, तो यहाँ किसी को पिटाया नहीं जा रहा। पुलिस अभी तक पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है अदालत में पेश करने के लिए जिस पर यह साबित हो कि राही भाई का कत्ल किसने किया, क्यों किया, किसने करवाया, कौन इसमें शामिल है, उसका कोई जिक्र नहीं आया। और ये पुलिस भी जानती है, जैसे कहते हैं ना, कान खींचिएगा तो सर भी आएगा। तो यहाँ कहानी वही है कि अगर एक कान पकड़ने से अभी जब खींचेगा तो बड़ा बड़ा सर निकल के आएगा कि राही भाई के कत्ल में कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो उन सर को बचाने के लिए कान नहीं पकड़ा जा रहा है, इसलिए बेगुनाहों को पकड़ पकड़ के परेशान किया जा रहा है। अभी भी पुलिस से हम ये कहना चाहते हैं कि राही भाई हमारे तृणमूल के प्रधान हो सकते हैं, लेकिन वो इस इलाके का एक चुना हुआ नुमाइंदा था और इस इलाके में सियासी खिदमत करते हुए उस आदमी ने अपना वक्त दिया है इस इलाके को, और प्रधान की कुर्सी पर बैठकर वो इस इलाके की खिदमत करने का इरादा लेकर काम कर रहा था। आज उसके कातिलों को अगर पकड़ नहीं सकी पुलिस और राही भाई के परिवार को इंसाफ नहीं मिला, तो तृणमूल जो नौटंकी कर रही है थाना घेर के, पुलिस मंत्री तृणमूल का, मंत्री तृणमूल का, जिला प्रेसिडेंट तृणमूल का, पुलिस तृणमूल का, और तृणमूल रास्ता घेर के बोलता है आसामी धरते हबे धरते हबे धरते हबे। तमाशा है ये ढोल बजाने वाला। तो पुलिस भी जानता है कि आया है यात्रा पार्टी वाला, ये लोग यात्रा करके चला जाएगा, फिर हम अपना यात्रा शुरू करेंगे। तो इसीलिए ये यात्रा का खेला चल रहा है। तो पुलिस को हम बोलना चाहते हैं कि 90 डेज का जो टाइम होता है ना, वो 90 दिन का वक्त पूरा होने वाला है। अब इस 90 दिन में आप अदालत को क्या सबूत देते हैं जिसमें सही कातिल को आप अगर कटघरा में खड़ा कर पाए तो आपको शाबाशी देने के लिए भी हम आएंगे। और अगर कातिल को नहीं साबित कर पाए, न कत्ल के साजिश करने वालों को बेखनाकाब कर पाए, तो याद रखिएगा कि इसी पुलिस के खिलाफ तृणमूल के प्रधान को इंसाफ दिलाने की लड़ाई कांग्रेस अपना झंडा लेके शुरू करेगा। कांग्रेस झंडा लेके उतरेगा तृणमूल को इंसाफ दिलाने के लिए। तृणमूल के पुलिस मंत्री से सवाल करेगा कांग्रेस, तृणमूल के मंत्री से सवाल करेगा कांग्रेस, तृणमूल के पुलिस से सवाल करेगा कांग्रेस, और राही भाई के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए पांजीपड़ा की सड़कों पर उतरेगा कांग्रेस। ये आपको हम बोल के, और ये लड़ाई आप और हम सब मिलकर लड़ेंगे। इसलिए मैं तमाम तृणमूल के साथियों से बोलना चाहता हूं कि राही भाई का कत्ल सिर्फ एक राही का कत्ल नहीं है, ये पूरे उन तमाम तृणमूल के लोगों का कत्ल है जो लोग सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो सरकार आपके लिए इंसाफ करेगा। वो आपके इंसाफ का भी गला घोट रहा है, और उसके अगर इंसाफ चाहिए तो आपको भी मैं दावत देता हूं कि राही भाई को भी इंसाफ दिलाने की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगा, और इस्लामपुर को जिला बनाने की लड़ाई भी कांग्रेस लड़ेगा। इसमें आप सबको हमारे साथ आकर आगे बढ़कर एक कंधे से कंधा मिलाकर एक आवाज में एक नारे के साथ हम सब बोलेंगे, इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट चाहिए। हर कोई बोले इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट चाहिए, तो इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट बढ़ के रहेगा। यही कहकर आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए, ज्यादा वक्त न लेते हुए, मगरिब का वक्त हो रहा है, यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। और सिर्फ इतना कहूंगा कि आप लोग ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई घर घर तक पहुंचाने का काम शुरू कीजिए। ये लड़ाई हम लोग जीत गए तो आपके घर के बच्चे को दिल्ली पंजाब नहीं जाना,
जिस दिन डिस्ट्रिक्ट बनेगा उस दिन से लेकर तकरीबन 10 साल तक कम से कम 2 लाख नौजवानों को इसी डिस्ट्रिक्ट में रोजगार मिल जाएगा। इसी डिस्ट्रिक्ट में 2 लाख नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। ये काम हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए इत्तेहाद की जरूरत है, एकता की जरूरत है। भले मैं कांग्रेस का नेता बन के आपके सामने फरियाद रखता हूं, लेकिन ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई तृणमूल की नहीं है, ये लड़ाई सीपीएम की नहीं, बीजेपी की नहीं, ये लड़ाई हम सब इस्लामपुर वासियों की है। हम सब इस्लामपुर में रहने वाले लोगों की है, हमारी माँ बहन की है, हमारे स्टूडेंट्स की है, हमारे किसानों की है, हमारे बड़े बुजुर्गों की है। हम सबको मिलकर लड़ना होगा। यही दावत देते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। वंदे मातरम।